पर खबर फास्ट बात कर रहा है। यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हर जगह हमारी टीम ग्राउंड पर है। जनता की समस्याओं से रूबरू हो रही है, जनहित के मुद्दे पर बात कर रही है। अगर बात यूपी के कानपुर की करें तो यहाँ की हमारी टीम जनता की समस्या को सुनते सुनते पहुंची है कानपुर के कल्याणपुर स्थित दयानंद विहार क्षेत्र में। यहाँ पर जाते ही हमारी टीम ने पहले तो यहाँ की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया और फिर एक एक कर हर चीज का जायजा लिया। अभी हमारी टीम इस क्षेत्र की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर ही रही थी कि खबर फास्ट का कैमरा देखते ही लोग इस तरह से अपनी समस्या सुनाने लगे जैसे बरसों से इनकी समस्या किसी ने सुनी ही नहीं और ना ही किसी ने उनकी आवाज उठाई हो। कल्याणपुर स्थित दयानंद विहार क्षेत्र जहां की पड़ताल करने खबरफास्ट की टीम पहुंची तो फिर कॉलोनी वासी कैमरे के सामने अपना दर्द बयां करने लगे, सुविधाओं को लेकर बात करने लगे, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के किस्से भी उन्होंने सुनाए। कानपुर, दयानंद विहार, जनता की गुहार, सुनो सरकार, जनता परेशान, समस्याओं का अंबार, आखिर कब होगा समाधान। दयानंद विहार में एक पार्क ऐसा भी है जिसे पूरी तरीके से डंपिंग जोन बना दिया गया है। मेरे इस पार्क की स्थिति मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूंगा कि जरा दिखाएं। और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके का मलबा पड़ा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं लोहा लंगड़ का काफी सामान पड़ा हुआ है जो कि कंपोस्ट प्लांट से निकला हुआ है, जबकि इस कंपोस्ट प्लांट के उद्घाटन के जो पत्थर बना हुआ है उसमें आज की जो मेयर साहिबा हैं उनका भी नाम दर्ज है। और ये वो जानते हैं ये जो पार्क है उस पार्क के बगल में रहने वाले जो हमारे साथ के जो इस मोहल्ले के जो नागरिक हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या है इसकी वास्तविकता। करो मुझे बताने का कष्ट करें। क्या नाम है आपका दादा? महेंद्र कुमार द्विवेदी। क्या है इसकी वास्तविकता? और ये 92 में जब ये अलॉटमेंट हुआ था तो रजिस्ट्री होने के टाइम में मेरे रजिस्ट्री में मेंशन है पार्क। 2020 में ये जो मेंटेनेंस हो रहा था इसका जब सैम्पल का तो सारा मलबा निकाल के इसके अंदर डाल दिया। मना भी किया गया तो कह लेंगे यहीं पड़ेगा, ये तो मकान बना रहना है कि नहीं रहना है, धमकी दे के चलेगा। उसका मलबा 2 साल से पड़ा हुआ है। खिड़की खोलना मुश्किल हो रहा है, 2 साल से मैंने खिड़की नहीं खोली है। इतने मच्छर होते हैं, अभी पानी नहीं बरसा है। 10 मिनट पानी बरस जाए देख लीजिए घर के अंदर देखिए 50 किस्म के कीड़े और मच्छर मिलेंगे आपको। पार्क के अंदर सांप भी मिलेंगे। कभी इसकी शिकायत प्रशासन ने की है? 21 में 20 में ही जल निगम को लिख के दिया था रिटर्न में और सारे फोटोग्राफ दे के आए थे, करें कुछ नहीं हुआ। 2 साल हो गए पूरा। यहाँ पर ये तो काफी घनी क्षेत्र है पार्कों को लेकर के। पूरी स्थितियां घनी है। सामने तक बना दिया, सामने भी देख लीजिए, सामने जो दिखाई दे रहा है सारा अंदर से मलबा निकाल के रोड पे डाला हुआ है पूरा। ये संभ्रांत कॉलोनी है। यहाँ पर तो कूड़ा करकट का अंबार भी लगा हुआ है। अंबार वही कूड़ा करकट अंदर का निकाला हुआ है, जो अंदर से निकाल के डाला तो बाहर वाले भी डाल रहे हैं। तमाशा लगाया हुआ। यहाँ पर सड़कों की क्या स्थिति? सड़कें तो दिखाई दे रही, सामने देख लीजिए ना सब क्या हालत है सड़कों की। गिट्टी पड़ी है, मलबा पड़ा हुआ है। ये सड़कें तो मलबा पड़ा, ये सड़क पे तो मलबा पड़ा हुआ सब। ये जो मेन रोड बनी हुई है जो कि मेन रोड तो बिल्कुल पड़ी है। 2 साल से जब से पाइप पड़े हैं तब से बिल्कुल गड्ढे हैं, 2-2 फीट के गड्ढे हैं उसमें। नहीं, लोगों ने तो बताया इसकी तो स्थिति हमेशा ऐसी रहती है। हर साल टूटता है, हर साल बनता है, 6 महीने बंद रहता है, 1.5 साल टूटता है। फिर तो इससे तो आपके लोगों की तो हालत बहुत ज्यादा क्या किया जाए, निकलना मुश्किल है। गाड़ियां से पंचर हो जाती है, डैमेज हो जाती है, सब कुछ होता है। कई बार सुनने में दुर्घटना भी हो जाती है। दुर्घटना हो ही जाती है। हमारे साथ एक और भी यही महेश दयानंद विहार के निवासी हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों में
वो यहाँ पर रह रहे हैं और क्या क्या चीजें जो उन्हें शुरू में बताई गई थी कि नगर निगम का, चूंकि केडीए से इन्होंने ये मकान खरीदा था, उस समय क्या क्या सुविधाएं इनसे देने का वादा किया गया था, मगर जो वादे आज तक पूरे नहीं हो पाए और किस हाल में ये लोग रह रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम जब्बर सिंह चौहान है। क्या स्थितियां हैं यहाँ पर पार्कों को लेकर, सड़क समस्या को लेकर, पानी की व्यवस्थाओं को पार्कों लेकर? की स्थिति तो बहुत खराब है। एक तो आपने यहीं पे देख लिया, सारा जो है कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। ये एक पार्क इधर है, यहाँ पीछे जी केडीए ने जो है पार्क शुल्क भी ले रखा है। वहाँ पे लोगों ने, जिनके मकान है चारों तरफ, कब्जा कर लिया उस पे। ठीक है। बच्चों को खेलने के लिए कुछ नहीं है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठने के लिए कुछ नहीं है वहाँ पे। शायद कुछ लोग केडीए में भी शिकायत की गई थी, एक आध दफे केडीए वाले आए थे, वार्निंग देके चले गए थे कि खाली करो ये सब जो, लेकिन कोई एक्शन जो है करके जो है ना तो केडीए ने लिया, ना जिन्होंने कब्जा कर रखा है उन्होंने उस कब्जे को छोड़ा। तो ये तो देखिए दयानंद विहार के वो लोग जो कि यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, और शुरुआत से एक तरीके से देखा जाए कि शुरू से ही लगभग इनको 25 साल हो गए हैं इस मोहल्ले में रहते हुए, और यहाँ की जो दुर्दशा है वो लगातार जस का तस बनी हुई है। कोई भी परिवर्तन इनको देखने को नहीं मिला। लगातार शिकायतों करने के बावजूद भी अधिकारी लगातार इसको नजरअंदाज करते जा रहे हैं। पहुंची है कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दयानंद विहार में, यहाँ पर आम जनमानस की समस्याएं, जिसमें बिजली विभाग की समस्याएं हैं और सड़क समस्या है, पेयजल समस्या है। इस संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ दयानंद विहार के कुछ नागरिक बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या क्या समस्याएं हैं उनकी इस समय, और वो किस प्रकार से चाहते हैं कि समस्याओं का समाधान प्रशासन के द्वारा किया जाए। भैया क्या बताएं, सबको तो आप आए होंगे तो आपने खुद ही देख लिया होगा कि सुख संस्कार गेस्ट हाउस से लेके बैरी की पुलिया तिराहे तक, जो कि दयानंद इंदिरा नगर रोड और जिठूर रोड के बीच की मुख्य सड़क है, आधी से ज़्यादा सड़क खोद के दोबारा तोप की गई है। ज़रा सा पानी बरसने पे वो ढक जाती है और इतनी धोखेदार है कि कोई भी वाहन उसमें घुस जाता है। अभी पिछली छोटी सी बरसात में 2 कारें रात में उसमें घुस गई और वो पड़ी रही। कोई भी वाहन कभी भी घुस सकता है, लेकिन खुदाई हो गई, काम हो गया, लेकिन उसके बनने की नौबत नहीं बनी। दयानंद विहार का सबसे ज़्यादा लोगों के बैठने उठने का, घूमने का ये पार्क है। यहाँ ये शीतला माता मंदिर है, यहाँ पर दर्शनार्थी सुबह से शाम तक सैकड़ों की संख्या में आते हैं। गनीमत है ये 2 पेड़ न हो और ये इस तरीके से टूटी फूटी व्यवस्था न हो तो यहाँ कोई बैठ न पाएगा। जबकि चारों तरफ पास एरिया है और पार्क की चारों तरफ की बाउंड्री गायब है। गाय भैंसे आवारा पशु अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। किसी भी किस्म की यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री नहीं है, समतलीकरण नहीं है, पानी नहीं है, कोई बेंच नहीं है। सरकार ने डंपिंग पॉइंट बना दिया, जितने पार्क हैं उसमें चाहे वो डंपिंग पॉइंट बना लें, और अगर कोई आपत्ति भी करता है तो आपत्ति करने वाले को तो डर लगता है। आज की तारीख में सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें उनके पास पहले से तैयार होती हैं, आरोपित कर सकते हैं, उसको दंडित कर सकते हैं, तो सरकार के खिलाफ कैसे बोला जाए। लेकिन जनहित के लिए तो किसी न किसी को तो आगे आकर कदम बढ़ाना पड़ेगा ना। तो जनहित के लिए आगे आगे कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हम कहते हैं सरकार तो बनी ही जनहित के लिए है। जनहित के मामले में सबसे बड़ी बात तो यहाँ के रोडों की स्थिति बड़ी ही खराब है, दयनीय दशा हो गई है। जितने रोड हैं वो सभी बहुत टूटे फूटे हैं और कोई व्यवस्था नहीं है, फुटपाथ भी नहीं कहीं बने हुए हैं, सब ऐसी ही व्यवस्था गड़बड़ चल रही है। और नगर आप लोग जब शाम को यहाँ पर निकलते हैं तो क्या आपको पार्कों में बैठने की सुविधा, घूमने की सुविधा, टहलने की सुविधा क्या ये आपको मिलती है? है नहीं कुछ है, पार्कों में कुछ बचा ही नहीं। लगातार गड्ढा मुक्त सरकारों ये बार बार कह रही है। आपके तरफ के जो आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या गड्ढा मुक्त सड़कें हो पाई हैं? एक भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है, केवल राष्ट्रपति के बगल वाली सड़क को छोड़कर, बाकी कहीं भी सभी गड्ढे ही गड्ढे हैं। और पार्कों के विकास को लेकर के बड़ा मुद्दा उठाया गया। पार्कों के विकास में कुछ भी नहीं है, केवल पार्क केवल दयानंद विहार में जो राष्ट्रपति के बगल में है उसी का विकास हुआ है, बाकी सब पार्क ऐसे ही पड़े। आगे सड़कें तो संभव ही नहीं हो पाई हैं अभी तक।
सरकार दूसरी बार आ गई है। मुझे सरकार से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि सरकार नहीं आके सड़कें बनाएगी, सरकार आके कुछ नहीं करती है। ये शासन के बाद जो प्रशासन एक शब्द है, ये प्रशासन ही सब कुछ कराता है। सफाई करने के लिए सरकार थोड़ी ना सीएम और पीएम चले आएंगे या कोई चलाएगा। क्षेत्रीय विधायक हो, पार्षद हो, पिछले विधायक सतीश निगम जी थे, तब मेरी सड़क बनी थी, आज 10-12 साल पहले, तब से आज नहीं बनी। अब वो कैसे बनेगी ये तो भगवान जाने या शासन प्रशासन। तो ये थे हमारे साथ कानपुर कल्याणपुर थाना क्षेत्र के दयानंद विहार के लोग, जिन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि जनहित से संबंधित यहाँ पर बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको करना चाहिए, मगर शासन और प्रशासन पर इस बात का प्रश्न चिन्ह भी उन्होंने उठाया कि उसे स्वयं संज्ञान में इन मामलातों को लेना चाहिए था, जिससे कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण कर सकें। इसके अलावा हमारे संवाददाता ने वहां की सड़कों का पूरा जायजा लिया, वहां के नागरिकों से बात की, वहां हाल देखकर और बात सुनकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। समस्याओं का अंबार, जीना हुआ दुश्वार, हर जगह से टूटी सड़क, हर वक्त हादसे का डर, प्रशासन मौन, आखिर सुनेगा कौन? इस समय हम हैं कल्याणपुर के दयानंद विहार में। ये जो जगह है ये राष्ट्रपति आवास के नाम से, यहाँ पर चूंकि राष्ट्रपति जी का आवास भी है, इस कारण इसका नाम फेमस भी बहुत है। मगर यहाँ की जो जनता है वो गड्ढा मुक्त सड़कों और पार्कों की दुर्दशा अपनी बयान कर रही है। और आम जनता में हमारे साथ हैं इसी नगर में निवास करने वाले स्वामी जी। आइए बात करते हैं उनसे कि क्या क्या समस्याएं हैं। दयानंद विहार में फेस 1 में लगभग 18वां साल चल रहा, मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ। और जिस मोहल्ले में रहते हैं वो देश के प्रथम नागरिक माने महामहिम राष्ट्रपति जी का भी यहाँ उनका आवास है। तो इस मोहल्ले का स्वरूप जैसा होना चाहिए, ये कानपुर विकास प्राधिकरण का मोहल्ला है, वो आज तक नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। ये जो गड्ढा युक्त मुक्त सड़कों की बात सरकार ने करी थी, आपको क्या लगता है कि आपकी जो मेन सड़क है उसकी जरूरत कैसी है? जैसे यहाँ पर फेस 1 और फेस 2 के बंटवारे में शुभ संस्कार गेस्ट हाउस से लेकर बिठूर रोड जाने तक के लिए जो रामचंद्र मिशन होकर बिठूर रोड सड़क जाती है, ये सड़क कटी ही रहती है। यहाँ इतना आवागमन है उस सड़क पर कि बिठूर रोड से बिठूर की तरफ से आने वाले लोग इसी से होकर और इंदिरा नगर और कानपुर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ इतने लोग आते आते, इतने अधिकारी हैं, महापौर जी हैं, देखती नहीं कि कम से कम ये 40 फीट की रोड है, इस रोड को सही बनवा दे। तो यहाँ बच्चों के स्कूल बसें चलती हैं, यहाँ स्कूल की वैन चलती हैं जिन पर बच्चे, तो कभी कभी यहाँ तो एक्सीडेंट हो जाता, बस धंस गई और ये पलट गया वो पलट गया। तो ये बड़ी सड़क है और बड़ा ये दुर्भाग्य है कि लोग इसको देखते हुए भी इसकी अनदेखी कर रहे हैं। तो इसका विकास तो बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए, लेकिन दुख होता है। और इतना प्रोमिनेंट मोहल्ला जहाँ राष्ट्रपति जी का निजी आवास है, उस मोहल्ले में यहाँ की पार्कों की दुर्दशा ऐसी है कि ऐसा हमें तो कोई पार्क नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जहाँ बुजुर्ग महिलाएं शाम को या पुरुष घूम सके। न तो किसी पार्क में रोशनी का इंतजाम है, न पाथवे है, न कहीं घास लगाओ या कहीं कुछ है। किसी अधिकारी वगैरह के संज्ञान में इस तरीके का मामला गया है कि नहीं गया कि यहाँ की दुर्दशा देखने आकर के और इसके बाद कुछ विकास का कार्य करवाएं? मैं समझता हूँ अधिकारी जब अखबार में कोई
समस्याएं निकलती हैं, अखबार में लोग बोलते हैं अपनी समस्या, पत्रकार बंधु आते हैं, यहाँ तमाम बार विजिट कर गए हैं, आप भी आज बात कर रहे हैं। तो ये बातें तो प्रशासन के सामने जाएंगी और प्रशासन को दिलचस्पी लेकर हमदर्दी के साथ अगर वो विकास की दुहाई देते हैं और विकास करना चाहते हैं तो विकास करना चाहिए। यहाँ टैक्सेस भी देते हैं लोग, हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, सब टैक्स देते हैं। तो ये थे हमारे साथ दयानंद विहार के निवासी जिन्होंने अपनी बात जनहित में रखी। ये हम आपको दिखा रहे हैं सड़कों की यहाँ की स्थिति। देखिए यहाँ पर ये मैं चल रहा हूँ और ये जो नीचे साइड में बराबर आप देख रहे हो, ये सड़क और सड़क के ऊपर का जो टोटल पोर्शन है, बीच में देखिए ये खड्डे की तरह खुदा हुआ पोर्शन है। ये स्थिति ये है कि अगर यहाँ पर पानी भर जाए तो ये मान के चलिए गाड़ियों के आधे से ज़्यादा टायर टोटल पूरी तरीके से पानी को छपाक करके निकलते चले जाएंगे। ये स्थिति यहाँ की बनी हुई है कि लगातार यहाँ जब कभी पहली बारिश या कोई भी बारिश होती है तो यहाँ पर जम करके पानी बरसता है जब, तो ये सड़कें जो है पूरी तरीके से लवा पानी से भरे चलती हैं। और इसके पीछे हमारी तरफ जरा गौर करिए, ये पूरी जो रोड है, इस पूरी रोड पर ये हालत है कि वहाँ से ले करके लास्ट तक जो भी है वहाँ पर आपको ये देखने को साफ साफ मिल जाएगा कि ये हालत है इस सड़क की, जहाँ पर ये देखिए ट्रैक्टर जा रहा है। आइए इधर की तरफ का भी आपको रुख दिखाते हैं क्या है इसकी वास्तविकता। आइए देखिए सड़कों पर इतना बड़ा गड्ढा है। ये देखिए सड़कों पर इतने बड़े गड्ढे हैं जिसमें कभी भी कोई भी दुर्घटना की हो जाए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पानी भरता है तो ये सब गड्ढे जो होते हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न होते हैं। गाड़ियाँ या कोई अन्य वाहन जब इसके ऊपर से निकलता है तो ये पूरी तरीके से लबालब पानी से भरे होने का इसमें समझ में नहीं आता है कि ये गाड़ी कहाँ है, गड्ढा कहाँ है। और कभी ना कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि यहाँ पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है। ये देखिए गाड़ियों की स्थिति, जो लगातार गाड़ियाँ निकल रही हैं उसकी स्थिति ऐसी है कि गाड़ी के बराबर गड्ढे में जा रही होती है और लगातार काम कर रहे हो। तो ये है यहाँ पर सड़कों की दुर्दशा। अब आप जरा इधर आइए और इधर आकर के देखिए, ये है सड़क। देखिए आधी सड़क जो है वो डामर की सड़क कही जा सकती है, जबकि इसमें डामर भी नाम मात्र के बराबर ही है। ये देखिए आधी सड़क के बाद की जो सड़क है वो टोटल सड़क मिट्टी से बनी हुई है। एक मिनट भाई, क्या नाम है भाई आपका? संतोष यादव। संतोष जी, आप इस रोड से अक्सर निकलते होंगे? जी जी जी। तो ये आपको कब से ऐसा लग रहा है? अरे ये साल भर के ऊपर हो गया साहब। इसको सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को होता है, जो स्कूल वाले बच्चे निकलते हैं कभी साइकिल से, पीछे दो स्कूल हैं, इंटर कॉलेज हैं, तो उनको आने जाने में समस्याएं होती है। ये लगभग आप कितने समय से देख रहे हैं कि लगातार ये समस्याएं चल रही हैं? अरे साल भर के ऊपर हो गया सर। ये साल भर से आपका आना जाना है? आना जाना नहीं, काफी समय से हमारा आना जाना है, लेकिन ये सड़क में एक बार खुदाई हुई थी, उसके बाद से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। धन्यवाद। तब से बने हुए। तो ये देखिए एक राहगीर जो निकल रहे थे, उनसे भी जब इस बारे में बात करी गई तो लगभग उन्होंने बताया कि साल भर से मेरा इस सड़क पर आना जाना है। मैं इस सड़क को कई बार ऐसा देख चुका हूँ कि ये हालात ऐसे ही जस के तस बने हुए हैं। प्रशासन में कई बार शिकायत यहाँ के लोगों ने करी, बावजूद इसके कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया और ना ही इसका किसी समस्या का समाधान भी किया गया। ये देखिए खुला हुआ नाला है और इधर देखिए सामने से आ रही एक सड़क है, जो सड़क जो है वो इस तरीके की है कि अगर कोई व्यक्ति, ना तो यहाँ पर पुलिया बनी हुई है, ना तो यहाँ पर इस तरीके का कोई इंतजाम किए गए हैं जिससे कि तेज रफ्तार से या सामान्य रफ्तार से भी अंधेरे के समय या उजाले के समय कोई भी अगर जरा सी भी गलती कर जाए तो सीधे वो मैं गाड़ी समेत नाले में गिर जाएगा, जिसके कारण उसकी जनहानि तक हो सकती है। कल्याणपुर के इस क्षेत्र दयानंद विहार की स्थितियां अभी आप लोगों ने देखी। लगातार सड़क समस्या को लेकर के लोगों ने अपने विचार रखे। यहाँ पर पार्कों की जो व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई हैं या नगर प्रशासन द्वारा की गई हैं, उनकी भी स्थितियों के बारे में जाना। सिर्फ हंगामे खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कैमरामैन दीनू के साथ दिवाकर श्रीवास्तव, खबर फास्ट, कानपुर।
तो फिलहाल यार रुक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबर फास्ट की पड़ताल जारी है। क्या आपके मसूड़ों में रहती है सूजन? नहीं जा रहा दांतों का पीलापन? क्या है पायरिया के लक्षण? डॉक्टर रेशु जास्ट BDS डेंटल सर्जन देंगे आपके हर सवाल का जवाब। कॉल करें और कार्यक्रम में सीधे जुड़े 0116807701 और 0116807702 और 0116807703। देखिए आपका डॉक्टर आज शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। घर बैठे कीजिए माता मनसा देवी के दर्शन। माँ की आरती से करें दिन की शुरुआत। सीधे माँ के द्वार से लाइव रोजाना सुबह 6:30 बजे से सिर्फ खबर फास्ट पर। घर बैठे कीजिए माता मनसा देवी के दर्शन। माँ की आरती से करें दिन की शुरुआत। सीधे माँ के द्वार से लाइव रोजाना सुबह 6:30 बजे से सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कॉलोनी हो, कस्बा हो, शहर हो या गांव हो, सुविधाएं हर जगह होनी जरूरी है। जैसा कि हमने आपको दिखाया कानपुर की इस कॉलोनी का हाल, सोचिए जहां राष्ट्रपति का निवास स्थान हो, वो जगह सुविधाओं की मोहताज हो, तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा? फिर गांव के हालात कैसे होंगे? अक्सर देखा जाता है ज्यादातर गांव में सुविधाएं होती ही नहीं, होती भी हैं तो नाम मात्र। यूपी के गांव का हाल भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि आखिर गांव में वो कौन सी सुविधाएं हैं जो जरूरी होती हैं, जो होनी ही चाहिए। भारत गांवों का देश है। हर बड़े नगर के साथ सैकड़ों गांव हैं। भारत की तकरीबन 72% जनता आज भी गांव में निवास करती है। गांव के किसान पूरे देशवासियों के लिए अन्न, वस्त्र, फल, दूध, चीनी और सब्जियां उपलब्ध करवाते हैं। यही वजह है कि इस देश में ग्रामों का विशेष महत्व है। देश की समृद्धि और विकास गांव के विकास पर आधारित है। गांव की उन्नति में ही देश की उन्नति है। गांव में कौन कौन सी सुविधाएं हैं जरूरी? नंबर 1, गांव में बिजली होनी चाहिए। गांव में बिजली की उतनी ही जरूरत होती है जितनी की शहरों में, बल्कि ये कहे कि शहरों से ज्यादा बिजली की जरूरत गांव में है। तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि फसलों में पानी चलाने के लिए ट्यूबवेल की जरूरत होती है जो बिजली से चलता है। पशुओं का चारा काटने के लिए मशीन भी बिजली से चलती है। इसके अलावा हर काम बिजली से होता है। अगर गांव में बिजली का अभाव होगा तो ना ही पैदावार सही होगी और ना ही दूध के चारे की कमी होने से दूध का उत्पादन सही तरीके से हो पाएगा। तो जाहिर है कि गांव प्रगति करने की बजाय पिछड़ जाएंगे और देश की प्रगति पर कहीं न कहीं विराम लग जाएगा। हम ये नहीं कहते कि शहरों में बिजली की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि गांव में भी उतनी ही बिजली की जरूरत होती है जितने की शहरों में। नंबर 2, हर गांव में स्वच्छ पानी उपलब्ध होना चाहिए। पानी गांव ही नहीं बल्कि जिंदगी की जरूरत है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से गांव में पानी का इतना अभाव होता है कि पीने के लिए पानी ले जाने के लिए लोगों को काफी दूर दूर तक लाना पड़ता है। यहाँ तक कि जो पानी सप्लाई होता है वो इतना गंदा होता है कि उससे पिया नहीं जा सकता। लाख शिकायतों के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते। नंबर 3, गलियां पक्की होनी चाहिए। गांव में शैक्षिक विकास। हर गांव से जोड़नी होगी सड़कें। हर देश में आवागमन की सुविधा विकास की धुरी होती है। गांव हो या शहर, जब तक वहां सड़कें नहीं होंगी तब तक विकास को गति नहीं मिलेगी।
यही वजह है कि किसी भी जगह पर बस्तियां बसाने से पहले वहां सड़क का निर्माण कराया जाता है ताकि सुगम तरीके से आवागमन की सुविधा हो सके। इसलिए अगर गांव का विकास करना है तो हर गांव को सड़कों से जोड़ना होगा। हर गांव तक पहुंचे स्वास्थ्य सुविधाएं। भारत के गांव में अभी तक स्वास्थ्य सुविधाओं का काफी अभाव है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज भी ज्यादातर गांव के लोगों को दूर दराज शहरों में जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं जाता। जो गांव शहरों से सटे हुए हैं उनका तो विकास हो जाता है, लेकिन जो गांव दूर है वो विकास में खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं में पिछड़े रह जाते हैं। तो इसी के साथ आज जनहित में इतना ही, लेकिन खबर फास्ट पर खबरें लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री। बीजेपी के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में भी शिरकत करेंगे। 15 जुलाई को फरीदाबाद के सूरजकुंड में होगा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा। ये मैदान देख ले, ये भी जिंदगी की तरह है। यहाँ सारे दर्द छोटे हैं, बस खेलना बड़ा है। जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन का उसके कोच और बाकी टीममेट से स्ट्रॉन्ग और क्विक कनेक्शन जरूरी है। We have a new captain. ऐसा खेल के दिखाएंगे कि हमारी पहचान कोई कभी भूल ना पाए। उसी तरह ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए अपनाएं नेट